जो लोग जिन्होंने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर वालों को सताया, जुल्म किया, उनका नामो निशान बाकी नहीं रहा, उनका नामो निशान बाकी नहीं रहा। लेकिन नबी की आल से मोहब्बत करने वालों का हाल यह है कि आका एक बच्चे को उठाकर सीने से लगा रहे हैं, आका एक बच्चे को सीने से लगा रहे हैं। और ये क्या इरशाद फरमा रहे हैं, लोगों याद रखो, ये वो है जो हुसैन से मोहब्बत रखता है, ये वो है कि जिसने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कदम से लगी हुई राख को अपनी आंखों में मारा, इसलिए मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखने वालों, मुझे बताओ जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाता है, क्या वो कामयाब हो सकता है? क्या वो कामयाब हो सकता है? नहीं हो सकता। कुरान में रब फरमाता है, इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूला लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा। जो तकलीफ पहुंचाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो तकलीफ पहुंचाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत को, उनका नाम और निशान बाकी नहीं रहता, वो मर जाते हैं, वो मिट जाते हैं। कुरान कहता है लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, दुनिया और आखिरत में उन पर लानत होती है। अल्लाह नबी के नवासे को शहीद करने वाले यजीद पलीद के चाहने वाले वो यजीदी, उन पर दुनिया में भी लानत है, उन पर आखिरत में भी लानत है। उनको ना कल कुछ मिला है, ना आज कुछ मिलेगा, ना ता क़यामत कोई मिलेगा। लेकिन वो पाक लोग, वो पाक बाज शहजादियां, वो सैयदा ज़ैनब जो सब्र और इस्तिक़लाल का पहाड़ बनी हुई है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो बीमारी की हालत में भी शरीयत के दामन को नहीं छोड़ रहे, अल्लाह, वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो हर कदम पर हमें ये पैगाम दे रहे हैं, ऐ लोगों शरीयत का दामन न छोड़ना, सब्र का दामन न छोड़ना। ये तालीम है इमाम हुसैन की। बाकी सब बातें अपनी जगह, लेकिन क्या किरदार हुसैन आज हमारी नजरों के सामने है? क्या आज हम इमाम हुसैन के किरदार को देखकर जिंदगी गुजार रहे हैं? क्या हमारा उठना बैठना जीना मरना, क्या हमारे अमाल इमाम हुसैन की तालीमात के मुताबिक है? हरगिज नहीं। हम लोग सिर्फ ये चाह रहे हैं कि हम लोग जो मन में आए वैसी शरीयत होनी चाहिए, जैसा मैं चाहता हूं वैसा कानून होना चाहिए। याद रखो, जैसा हम चाहते हैं कानून वैसा नहीं होना चाहिए। जुमला याद रखो, जो कानून रब ने दिया है हमें वैसा करना चाहिए, जो तरीका रसूलुल्लाह का है उस तरीके पर हमें चलना चाहिए। इमाम हुसैन का क्या किरदार है बताइए? इमाम हुसैन ने हमें क्या सिखाया है बताइए? इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमें क्या पैगाम दे करके गए हैं? जब करबला के रेगजार में इमाम हुसैन की तलवार चल रही थी तो यजीदी कट कट के गिर तो रहे थे, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि इमाम हुसैन जख्मों की ताब न ला करके घोड़े की जीन से फर्शे जमीन पर तशरीफ ले आए। जब शिम्र इमाम हुसैन के सीने अनवर पर चढ़ा तो आपने इरशाद फरमाया था, सुन जुमे का दिन है, आज लोग खुतबे में मेरे नाना जान का जिक्र कर रहे होंगे, खुतबे पढ़ रहे होंगे, मेरे सीने से उतर जा, मुझे आखिरी सजदा करने दे, मुझे नमाज अदा करने दे, मुझे नमाज के लिए खड़ा होने दे। तो मेरे अजीज साथियों, क्या हुआ? इमाम हुसैन उस वक्त में भी ये पैगाम दे रहे हैं, जालिम कितना ही जुल्म करे। आज अपने हिंदुस्तान के हालात को देखिए और अपने गिर्द जो घेराव किया जा रहा है उसे मुलाहिजा कीजिए और अपनी हालत को देखिए कि कल हमारा क्या हशर होने वाला है, हमारा मुस्तकबिल क्या है। हमारा मुस्तकबिल सिर्फ यही है, अगर तुम हुसैनी बन जाते हो, दुनिया से चले भी जाओगे तो ये लिख करके चले जाओगे कि तुम्हारा तख्त मुबारक हो, लेकिन हमें रसूल पाक के शहजादे इमाम हुसैन का किरदार मुबारक हो। हम कट कर सकते हैं, हम मर कर सकते हैं, लेकिन इमाम हुसैन का दिया हुआ किरदार नहीं छोड़ सकते, उसका बताया हुआ तरीका तर्क नहीं कर सकते। हम मर जाएंगे लेकिन शरीयत की मुखालिफत नहीं करेंगे, अपने ईमान का सौदा नहीं करेंगे, रसूल पाक की दुश्मनी मोल नहीं लेंगे। हम सब कुछ कर सकते
सकते हैं लेकिन ईमान का सौदा नहीं कर सकते। माल दे देंगे, जान दे देंगे, सब कुछ करेंगे। ये पैगाम याद रखिए और इस पैगाम को लेकर के आगे बढ़िए। और ये मेरी खास बात और मेरी आखिरी बातों में से एक बात सुनिए, ये जुमला नोट करने का है मेरे अजीज साथियों, ये बात याद रखने की है, तवज्जो कीजिएगा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के शहजादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह अन्हु के शहजादे इमाम जाफर सादिक से पूछा गया कि ये बताइए, इमाम जाफर सादिक से पूछा जा रहा है, क्या बताइए कि मैं शरीयत की, अब लोग तशरीफ रखिए बराए मेहरबानी, देखिए मैं नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मद्दाह रसूल आनाम शान अरब साहिब क़िबला मुरादाबादी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खत्म कर दो, शान अरब भाई का नाम बोल दो। मेरा ये बात सुन लीजिए क्योंकि आप लोगों में ये बात कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी है। ये हमारे जितने भी अजीज साथी वीडियोग्राफर बैठे हैं यहाँ पर, आप लोगों को अपना काम मुबारक, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि इसको अपलोड वगैरह ना ही कीजिएगा क्योंकि बोलने कब दे रहे हैं और बोला क्या जा रहा है। वो लोग हमारे यहाँ ना एक चीज की आदत पड़ जाती है हजरत, क्या खाना खाने के बाद गुनूदगी तारी हो जाती है, या कुछ लोगों को और चीजों की आदत होती है, जब तक उन्हें वो मिल ना जाए जब तक सुकून ही नहीं मिलता। मैंने आपसे अर्ज किया कि मैं भी नबी की हाल का जिक्र कर रहा हूँ। देखिए बात होती है सुनने सुनाने से, बात क्या होती है सुनने सुनाने से, ताली बजती है दोनों हाथों से। अब मैं पूरी कोशिश करता भी रहूं, रिस्पॉन्स ना आए तो क्या फायदा। मैं अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूँ, ये जुमला आप याद रखिएगा। उसके बाद अब क्योंकि मैं यहीं का हूँ, कभी मौका फिर मिलेगा तो बोल लूंगा, लेकिन आपके दिल के अंदर जो इस वक्त में जो चीज बेताबी पैदा कर रही है ना, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको उसी तरफ ढकेल दिया जाए ताकि जल्दी आप उस मंजिल तक पहुंच जाओ। मेरा ये आखिरी जुमला याद रखिए। किससे पूछा? इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु से। क्या पूछा गया कि आप ये बताइए कि हम दीन की तबलीग कैसे करें, हम दीन का काम करना चाहते हैं तो दीन का काम कैसे करें। तवज्जो है लोगों की कि हम दीन का काम कैसे करें। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह अन्हु ने, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के शहजादे इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु ने इरशाद फरमाया कि तुम अगर दीन की तबलीग करना चाहते हो तो तरीका ये है कि तुम खुद ही दीन की बातों पर चलना शुरू हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम शरीयत की पाबंदी करना शुरू हो जाओगे, तबलीग शुरू हो गई। तुम्हारा बोलना शरीयत के मुताबिक होना चाहिए, तुम्हारी गुफ्तार, तुम्हारी रफ्तार, तुम्हारी आदत, हर कुछ शरीयत के मुताबिक होना चाहिए। जब सब कुछ शरीयत के मुताबिक होगा, जब सब कुछ तुम्हारा तरीका मुस्तफा के मुताबिक होगा तो तुम्हें देख देख करके लोग तबलीग हासिल कर लेंगे, तुम्हें देख देख करके लोग दीन हासिल कर लेंगे। जब तुम्हें देख देख करके दीन हासिल करेंगे तो समझ लो कि तुम तबलीग कर रहे हो। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करते हो और ये कहते हो मैं तबलीग तो करना चाहता हूँ लेकिन करूँ कैसे, तबलीग तो करना चाहता हूँ लेकिन मुझे सब मामलात को पूरे गेटअप में आकर के करना होगा, तो याद रखिए जिस हाल में आप हैं, जिस कैफियत में आप हैं, बस उसी कैफियत में आप शरीयत पर चलना शुरू हो जाए। नमाज पढ़े, आपका बचपना, आपकी जवानी, आपका मदीना, आपका सफर मदीना, आपका मक्के की तरफ बढ़ना और मक्के से कूफा तक पहुंचना और फिर सरे हुसैन का कूफा से वापस मदीना पहुंचना, ये सारा का सारा जो मंजर आपने इन अय्याम में सुना, इन वाकयात को समात किया, मेरे अजीज साथियों, ये आले नबी है, ये औलाद अली है, ये फातिमा जहरा के शहजादे हैं। ये वो हैं जिनके लिए जब कुरान बोलता है तो कुरान में रब फरमाता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। ये वो लोग हैं जिनके बारे में जब कुरान बोलता है तो कहता है कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दत फिल कुर्बा।
ये वो लोग हैं जिनके बारे में जब कुरान बोलता है तो कुरान कहता है वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। कुरान कहता है इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा। ये वो लोग हैं जिनके लिए कुरान ये कह रहा है ये पाक है, ये साफ है, ये तैयब व ताहिर है, इनकी पाकी की जमानत अल्लाह दे रहा है, इनको पाक अल्लाह करना चाह रहा है और जिस काम को अल्लाह चाहता है वो हो जाती है, वो काम हो करके रहता है। मेरे अजीज साथियों, रब फरमा रहा है महबूब इन जमाने वालों से कह दो, अपने चाहने वालों से कह दो, इन गुलामों से कह दो, इन तुम अपने से मोहब्बत करने वालों से कह दो कि ऐ लोगों याद रखो नबी तबलीग पर कुछ उजरत तलब नहीं कर रहे हैं, बल्कि नबी तुमसे ये कह रहे हैं ऐ लोगों खुदा को पहचाना, खुदा के बारे में तुम्हें बताया, खुदा के बारे में तुम्हें रास्ता दिखाया, तुम्हें नमाज के बारे में बताया, तुम्हें रोजे के बारे में बताया, तुम्हें ज़कात के बारे में बताया, तुम्हें हज के बारे में बताया, लेकिन तुमसे कोई उजरत नहीं चाहिए, तुमसे किसी बदले का इंतजार नहीं है, तुमसे किसी चीज का सवाल नहीं है, बल्कि तुमसे ये कहना है, बल्कि तुमसे ये सवाल है कि या लोगों इसका बदला सिर्फ यही है। रब फरमाता है मेरी आल से, रब फरमाता मेरे महबूब की आल से मोहब्बत करना, नबी की आल से सच्ची मोहब्बत होनी चाहिए। वो मोहब्बत कैसी मोहब्बत है जिस मोहब्बत में जीना मरना दोनों कामयाब है, जिनके लिए आका इरशाद फरमाते हैं अगर तुम नबी की आल की मोहब्बत में मरते हो तो याद रखो अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारी बख्शिश फरमा देगा, अगर तुम नबी की आल की मोहब्बत में मरते हो तो याद रखो अल्लाह तुम्हें शहादत का मर्तबा अता फरमाएगा, अगर तुम नबी की आल की मोहब्बत में मरते हो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें दुनिया से जब रुखसत करेगा, जब दुनिया से तुम जाओगे तो इस अंदाज में जाओगे जैसे कोई दुल्हन सज कर अपने शोहर के घर जाती है। ऐ लोगों ये किसकी बात हो रही है? जिसने इन्हें खुश किया उसने मुझे खुश किया, और जिसने मुझे खुश किया उसने अल्लाह को खुश किया। रिसालत नारे हैदरी जिक्र शहदाए करबला फैजाने असीराने करबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आका इरशाद फरमाते हैं जिन्होंने इनसे नफरत रखी उन्होंने मुझसे नफरत रखी, जिन्होंने इनसे बुग़्ज़ किया। आका का एक फरमान है, आका इरशाद फरमाते हैं लोगों अल्लाह से मोहब्बत रखो क्योंकि वो तुम्हारा खालिक है, ऐ लोगों मुझसे मोहब्बत रखो क्योंकि मैं अल्लाह का महबूब हूँ। और आका फरमाते हैं मेरी आल से मोहब्बत रखो क्योंकि मैं अपनी आल से मोहब्बत रखता हूँ। ये फरमान मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, लेकिन याद रखिए उस मोहब्बत को लोगों ने कहां तक समझा, वो मोहब्बत कहां तक पहुंची। एक वक्त ऐसा भी आया कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ ले गए। उस वक्त में इमाम हसन की उम्र 7.5 साल की है। अब आप मुलाहिजा करें इस मंजर को कि आका तशरीफ ले गए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का विसाल हो गया, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ ले गए, हजरत उस्मान गनी दुनिया से रुखसत हो गए, मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ ले गए। लेकिन वक्त आया हजरत इमाम हसन का। इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुछ माह खिलाफत के तख्त पर बैठने के बाद में वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु तख्त पर बैठते हैं, लेकिन जब उनका विसाल हो जाता है, उनके विसाल के बाद में एक मंजर ऐसा भी आया कि मुल्क शाम में बैठा हुआ एक शख्स ये ऐलान, तो तख्त पर जो शख्स बैठता है उसका ये ऑर्डर है, उसका ये फरमान है, वो मदीने की तरफ खत जारी कर कर ये लिख देता है कि सबसे पहले हुसैन बिन अली को मजबूर किया जाए कि वो बैत करें, अब्दुल्ला बिन उमर को मजबूर किया जाए, अब्दुल्ला इब्ने अब्दुर्रहमान को मजबूर किया जाए। किस बात पर मजबूर किया जाए? कि वो बैत करें। किस चीज की बैत? वो सिर्फ एक चीज का भूखा शख्स, वो एक बदकिरदार शख्स, वो बदअमल शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे को बैत के लिए कह रहा है। इमाम पाक बैत नहीं करते हैं, इनकार कर देते हैं, यहां तक कि मजबूरन मदीना छोड़ देते हैं। इमाम हुसैन मक्का तशरीफ ले जाते हैं, लेकिन कुछ मोहब्बत रखने वालों के खुतूत
कुछ कूफियों की तरफ से भेजे हुए खत, उनमें बार बार ये इसरार हो रहा है आप तशरीफ लाएं, आप आ जाएं, हम आपके हाथ पर बैत करेंगे, हम यजीद पलीद के हाथ पर बैत नहीं करेंगे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना छोड़ते हैं, मदीना, वो मदीना जिसके दीदार की तड़प हर एक मोमिन के दिल में होती है। हर एक मोमिन चाहता है कि एक लम्हा मदीने में मेरा गुजर जाए। जीना तो जर्क जीना, मरना भी मदीने में चाहता है, लेकिन वो मदीना छूट रहा है, वो मक्का छूटा और अय्याम हज में छूटा। 3 जिलहिज्जा है, याद रखिए सब मंजर। मक्के से जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु रवाना होते हैं तो रास्ते में कुछ और लोग भी साथ हो जाते हैं, लेकिन रास्ते में जब खबर मिलती है कि जिन्हें आपने नाइब बनाकर भेजा था, इमाम मुस्लिम को भी उन कूफियों ने शहीद कर दिया है, इमाम मुस्लिम को भी यजीदियों ने शहीद कर दिया है, उनके शहजादों को भी शहीद कर दिया है, लेकिन हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुछ वजूहात की बिना पर चलते जा रहे हैं। मेरे अजीज साथियों, याद रखो वो वक्त आ गया कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु करबला के मैदान में पहुंच गए और वहां का मंजर आप देखते हैं, आप सुनते हैं, अब बार बार समाप्त करते हैं कि किस कदर जुल्म किया गया, पानी बंद, सताया गया, एक एक को उन यजीदियों ने शहीद किया, कत्ल किया। लेकिन मामलात आप लोगों की नजरों के सामने मैं ये लाना चाहता हूं, याद रखो जिस शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के साथ ज्यादती की, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को सताया, उन पर जुल्म किया, मुझे बताओ ईमान के साथ क्या उस शख्स का आज कोई नाम लेना चाहता है? क्या उस शख्स के नाम पर कोई आज अपनी औलाद का नाम रखना चाहता है? क्या उस नाम का कोई शख्स आज दुनिया में मौजूद है जो आप फख्र से कहना चाहता हो कि मेरा नाम फला है, मेरा नाम यजीद है? कोई नहीं कहना चाहता। बस यही मैं आपको बताना चाहता था और यही बताना चाह रहा हूं और यही बता रहा हूं कि मेरे हुसैन से मोहब्बत रखने वाले, नबी की आल पर जान कुर्बान करने वाले, नबी की आल को सीने में बसाने वाले वो लोग हैं जो कल भी जिंदा थे, जो आज भी जिंदा हैं और ता क़यामत जिंदा रहेंगे। लेकिन नबी की आल से बुग़्ज़ रखने वाले, हसद रखने वाले, सताने वाले, ज़्यादती करने वाले, उनका नाम कल भी कोई लेने वाला नहीं था, आज भी कोई पसंद नहीं करता है, ता क़यामत कोई पसंद नहीं करता है। बल्कि आप यूं कहो नाम उसका मिट गया है, कोई नाम लेना नहीं चाहता, ना रहा वो जुल्म इब्ने ज़ियाद का, कोई उनका नाम लेना नहीं चाहता, वो जुल्म अब बाकी नहीं रहा। आज अगर कोई चीज बाकी रही है वो जिक्र करबला है, वो जिक्र शहादत इमाम हुसैन है, वो जिक्र इमाम हुसैन है, उसके अलावा कोई नहीं है। मेरे अजीजों, ये मोहब्बत है कि जो लोग शहीद हो रहे हैं और देखने वाले ये कह रहे हैं कि मर गए, मिट गए, खत्म हो गए। आपने सुना नहीं कि यजीद के दरबार में जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का सरे अनवर पहुंचाया गया था तो उस वक्त यजीद के अल्फाज क्या थे, किस कदर बेअदबी और गुस्ताखी उसने की थी। लेकिन वो ये चाह रहा था कि मैं तख्त पर रहूंगा, मैं हुकूमत करूंगा, मैं लोगों को डील करूंगा, बहुत आगे तक जाऊंगा। लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। क्यों नहीं हुआ? कि जो लोग नबी की आल, शायर ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अल्लाह मुझे आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।